हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बीकॉम थर्ड सेमेस्टर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पेपर देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। इसमें 75 MCQ क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसमें आज देखेंगे क्वेश्चन पहले पार्ट में अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके 3 पार्ट बना दिए जाएंगे चैनल पर, तो आप उन तीनों को देख सकते हैं, जिसमें 75 टोटल MCQ कवर करा दी जाएंगे। इसमें कुछ निर्देश भी दे रखे होते हैं जो कि आपको पढ़ लेना है। इसमें मेन पॉइंट है, इसमें 75 क्वेश्चन में 50 करने होते हैं। अब जो नियम आया है वो बदल दिया गया है। और इसमें तो ये भी दे रखा होता है, जो रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन और ये वैसे हो जाते हैं अनप्रिंटेड, उनको बदल लेना होता है आपको। क्वेश्चनों को उनको नहीं करना होता है, ऐसे क्वेश्चनों पर नंबर नहीं दिए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम ABC एनालिसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। आभासा विश्लेषण में मदों के विभाजन का आधार है। राइट आंसर हो जाएगा ए, सामग्री का विनियोग मूल्य, इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ मटेरियल। सेकंड है, इसमें 4 ऑप्शन है, आप 4 भी पढ़ सकते हैं क्योंकि आपको अच्छे से याद हुआ है। मैं वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए सीधे इसका क्वेश्चन पढ़ के उत्तर बता दूंगा आपको। सेकंड है, कॉस्ट ऑफ क्राइंग आल्सो नोन एज। बान लागत को निम्न भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, धारण लागतें, होल्डिंग कॉस्ट। थर्ड, फुल नेम ऑफ ABC एनालिसिस इज। ABC विश्लेषण का पूरा नाम है। राइट आंसर हो जाएगा ए, सदैव अच्छा नियंत्रण, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। स्कंद या भंडारण प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है। राइट आंसर हो जाएगा सी, स्कंद या भंडार से संबंधित कुल लागतों को कम करना, टू रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट ऑन इन्वेंट्री। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री। निम्नलिखित में से कौन सा स्कंद नहीं माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, मशीन। सिक्स है, द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस आर इंक्लूड इन। बीमा और टैक्स की लागत किसका एक हिस्सा मानी जाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी, स्कंद के रखरखाव की लागत, इन्वेंट्री क्राइंग कॉस्ट। सेवन, द टाइम पीरियड बिटवीन प्राइसिंग ऑन ऑर्डर एंड इट्स रिसीप्ट्स इन स्टॉक इन नोन एज। स्कंद का आदेश करने एवं उसे प्राप्त करने के बीच में जो समय अंतराल होता है उसे कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए, समय सीमा या लीड टाइम। 8 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। निम्न में से कौन भंडारण नियंत्रण के लिए सही है। राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी। फर्स्ट दे रखा है, आर्थिक आदेश मात्रा EOQ में कुल लागत सबसे कम होती हैं। बी, प्रत्येक आदेश का परिणाम बढ़ने के साथ रखरखाव की लागत बढ़ती है। सी, आदेश लागत घटती है। EOQ हैज़ मिनिमम टोटल कॉस्ट। वी, इन्वेंट्री क्राइंग कॉस्ट इंक्रीज विथ क्वांटिटी पर ऑर्डर। सी, ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज विथ लॉट साइज। 9, एवरेज स्टॉक लेवल कैन बी कैलकुलेटेड एज। औसत स्टॉक स्तर की निम्न में से किस प्रकार से गणना करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यूनतम स्टॉक की लेवल प्लस 1/2 इंटू पुनः आदेश स्तर। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डरिंग लेवल, ROL, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। 10, इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट मिनिमाइज द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री बाई इफेक्टिव मीटिंग द। प्रभावी स्कंद प्रबंध इस आवश्यकता को पूरा करते हुए स्कंद में निवेश को कम करता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रियात्मक आवश्यकता, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। 11, रीऑर्डरिंग लेवल इज कैलकुलेटेड एज। पुनः आदेश स्तर की गणना इस प्रकार की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ए, अधिकतम खपत दर इंटू अधिकतम पुनः आदेश अवधि, मैक्सिमम कंजप्शन रेट इंटू मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पीरियड। ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, इनसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ जाते हैं जिसमें आपको अमाउंट या वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी होती है। तो आप इनको फॉर्मूलों को याद करके उनको क्वेश्चनों को भी शॉर्ट जो होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। 12, इफ़ परचेस ऑर्डर लीड टाइम इज़ 35। ये क्वेश्चन आ गया शॉर्ट, जो आपको पीछे बताए गए थे, पीछे फॉर्मूले बताए गए थे, उन्हीं के बेहाफ पे ये क्वेश्चन होंगे। तो इसमें देख लेते हैं। द लीड टाइम इज़ 35 मिनट एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पर मिनट इज़ 400 यूनिट, देन रीऑर्डर पॉइंट विल बी। अगर
खरीद आदेश की समय सीमा 35 मिनट है और 1 मिनट में 400 यूनिट की बिक्री होती है तो पुनः आदेश स्तर बिंदु होगा। इसमें कुछ नहीं है, जैसे कि आपको दे रखा है इसमें खरीद यानी कि समय सीमा, लीड टाइम दे रखा है 35 मिनट और 1 मिनट में 400 यूनिट बिक्री हो जाती है, तो आपको ये आदेश का बिंदु पूछा है, यानी कि मिनिमम आप पे स्टॉक कितना होना चाहिए। 1 मिनट में 400 यूनिट बिक जाती है और लीड टाइम आपको जो मंगाने की कॉस्ट है वो मतलब मंगाने का जो टाइम है इन्वेंट्री को, वो 35 मिनट में आप इन्वेंट्री को लीड टाइम में मंगा सकते हैं, यानी कम से कम टाइम में। तो आपको अपने पास कितना स्टॉक रखना चाहिए, तो इसमें 35 इंटू 400 कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 400 बेच रहे हैं तो 35 मिनट में हम कितनी बेच देंगे, 35 इंटू 400 करके आंसर आ जाएगा 14,000 यूनिट। तो आपको ये मिनिमम स्टॉक लेवल है जो अपने पास आपको रखना ही रखना होगा। नहीं तो आपके पास कोई भी परचेसर आएगा यानी खरीदने आएगा यूनिट, पर आप उसको यूनिट प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे अगर आप 14,000 यूनिट अपने स्टॉक में नहीं रखते हैं। तो ये उसको लीड टाइम कहते हैं, तो आप उसको आसानी से कर भी सकते हैं। 13 दे रखा है, दिस कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री इंक्रीज विद द यूनिट पर ऑर्डर। इसका लागत का वह भाग प्रति आदेश यूनिट की संख्या बढ़ने से बढ़ता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, आदेश लागत, ऑर्डरिंग कॉस्ट। 14, लागत का यह भाग प्रति आदेश में यूनिट की संख्या बढ़ने से घटता है। दिस कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री डिक्रीज विथ यूनिट पर ऑर्डर। राइट आंसर हो जाएगा बी, रखरखाव लागत, क्राइंग कॉस्ट। 15, एबीसी एनालिसिस इज यूज्ड फॉर। एबीसी विश्लेषण का इस्तेमाल इसलिए करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी, स्कंद प्रबंध में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो बहुत ईजी होंगे, आपको देखने से ही हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको समझ के उनको, या जो भी इसमें 4 ऑप्शन होते हैं उनको एलिमिनेट करके आंसर तक जाना होता है। अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आसानी से जो भी उनका राइट आंसर होगा उस पर टिक करके आ जाएंगे। और जो अदर ऑप्शन दे रखे होंगे सिमिलर होते हैं ज़्यादातर, तो आप उनको आसानी से एलिमिनेट भी कर पाएंगे अगर आपने ढंग से क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो। 16 दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर इज कैलकुलेटेड टू नो। स्कंद आवर्त या इन्वेंट्री टर्नओवर की गणना की जाती है इसलिए। राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रम आवर्त की गणना करने में, टर्नओवर ऑफ लेबर। 70 दे रखा है, बफर स्टॉक इज द लेवल ऑफ स्टॉक। सुरक्षित भंडार वो स्तर है। राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यूनतम स्कंद स्तर जिसके नीचे वास्तविक स्कंद नहीं रखा जाता। मिनिमम स्टॉक लेवल बिलो विच एक्चुअल स्टॉक शुड नॉट फॉल। 18, द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कॉस्ट आर यूजली इन्वॉल्व इन इन्वेंट्री डिसीजंस एक्सपेक्ट। स्कंद या भंडारण में संबंधित निर्णयों में यह लागत प्रयुक्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा बी, रखरखाव की लागत, कॉस्ट, क्राइंग कॉस्ट। 90, डिसीजन मॉडल टू कैलकुलेट ऑप्शनल क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री टू बी ऑर्डर्ड इज कॉल्ड। स्कंद का इष्टतम स्तर निकालने के लिए जिस मॉडल को प्रयोग में लाते हैं वह है। राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्थिक आदेश मात्रा। आर्थिक आदेश मात्रा, इसको EOQ भी कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसको अपने स्कंद में यानी कि अपने स्टॉक लेवल में सबसे मिनिमम जो इन्वेंट्री रखी जाती है उसको कैलकुलेट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रख लेना है। 20, दिस कॉस्ट इज कंसीडर ए पार्ट ऑफ एन इन्वेंट्री कॉस्ट। यह लागत स्कंद की लागत की गणना में प्रयोग की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी, ऑल ऑफ द अबव। ए, आदेश की लागत, बी, रखरखाव की लागत, सी, स्कंद का बीमा। ए दे रखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट, बी, क्राइंग कॉस्ट, सी, इंश्योरेंस ऑफ इन्वेंट्री। राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 21, ए गुड्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इंश्योर। एक अच्छा स्कंद प्रबंध यह निश्चित करता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, स्कंद के लिए उचित स्थान व प्रबंध, एप्रोप्रिएट प्लेस फॉर इन्वेंट्री। 22, द स्टॉक लेवल एट विच द स्टोर कीपर इमीडिएट परचेज रिक्विजिशन इज नोन एज। स्टॉक का वह स्तर जिस पर स्टॉक कीपर परचेज रिक्विजिशन भेजता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, पूर्ण आदेश स्तर, रीऑर्डर लेवल। 23, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज द स्कंद प्रबंध है। राइट आंसर हो जाएगा बी, स्कंद प्रबंध और नियंत्रण, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री। 24,
वाई डू मैनेज समटाइम हैव ए हार्ड टाइम, डिटरमाइन द राइट अमाउंट ऑफ सप्लाइज टू हैव ऑन हैंड। क्यों मैनेजर को आपूर्ति मात्रा निर्धारित करने में बाधा आती है। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी, ऑल ऑफ द अबव। पहला दे रखा है ए, आपूर्ति की मांग में बदलाव आ सकता है। बी, आपूर्ति अपनी मांग के अनुरूप नहीं होती है। सी, आपूर्ति की मांग और उसकी आपूर्ति में समांतराल। ए दे रखा है द डिमांड ऑफ सप्लाइज कैन फ्लैक्चुएट। बी, सप्लाइज मैनी मिस देयर डिलीवरी और डिसकंटिन्यूड। सी, देयर इज ऑफ्टन ए टाइम लैग बिटवीन ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग द सप्लाई। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25, द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ कॉस्ट आर यूजली इन्वॉल्व इन इन्वेंट्री डिसीजंस एक्सेप्ट। स्कंद से संबंधित लागतें हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी, मशीन की लागत, मशीन कॉस्ट। 26, व्हाट आर द फैक्टर विच आर गिवन ड्यू एम्फसाइज इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। स्कंद प्रबंधन में किन पहलुओं का ध्यान दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयोग सभी, आदेश की मात्रा, बी, पूर्ण आदेश बिंदु, सी, समय सीमा। ए, ऑर्डर क्वांटिटी, बी, रिकॉर्ड पॉइंट, सी, लीड टाइम। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पिछली ईयर ही कराया गया था RMSSU यूनिवर्सिटी यानी कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ये पेपर है जो नेक्स्ट ईयर ही हुआ यानी कि प्रीवियस ईयर ही कराया गया था BCom थर्ड सेमेस्टर में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लेके डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ये सब आंसर जो भी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं ये बुक के अकॉर्डिंग आपको सभी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं, क्योंकि कभी कभी जो आपको गूगल पे आंसर देखने को मिलता है और जो बुक में होता है वो अलग होते हैं, तो इसलिए बुक से कराए गए हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो चेक करता है वो बुक के अकॉर्डिंग ही चेक होते हैं क्वेश्चन। इसलिए अगर आपको फिर भी किसी में डाउट हो तो आप बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आपके माइंड में किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से जुड़े रहने के लिए। अभी इसके 2 पार्ट और अपलोड कर दिए जाएंगे जिसमें 25 MCQ क्वेश्चन होंगे, जिससे कि आपकी टोटल पेपर कंप्लीट हो जाएगा 75 MCQ क्वेश्चन का। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे इसके अगले पार्ट आती है आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा।